वेलकम दोस्तों। ये जो डिस्क्लेमर आ रहा है इस पे ये बहुत ही ज़रूरी डिस्क्लेमर की ये लाइन ज़रूर आप लोग पढ़ लें, क्योंकि निवेश करने से पहले जो भी मार्केट का रिस्क है वो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आज बात करते हैं एक कंपनी के बारे में। पहले तो वेलकम करते हैं एआई स्टॉक रावण यूट्यूब यूनिवर्सिटी चैनल पे। और आपको एक न्यूज आया था, मोबाइल पे शो हो रहा था, जिसमें लिखा था पूरी तरह कर्ज फ्री हो चुकी है यह कंपनी, 1 रुपए का है शेयर, अब रहेगी निवेशकों की पैनी नज़र। तो आज पैनी नज़र डाल के देखते हैं इस कंपनी में कितना दम है। एक एग्जांपल लेते हैं। दो रिटेल इन्वेस्टर हैं। दो तरह के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसका नाम है रमेश, और एक इन्वेस्टर है एआई स्टॉक रावण। अब आज इस पे बात करने पे ये न्यूज आप इस हेडलाइन आपको दिखाया था, मगर मेन जो न्यूज है वो ये है। थोड़ा पेन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन अभी जल्दी में ही स्टार्ट किया है चलाना। तो आज रमेश जो है, रमेश ने ये न्यूज़ देखने पे रमेश ने सोचा कि इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसने निवेश किया। निवेश करने के लिए सोचा 10,000 रुपये, जो कि 1 रुपये का शेयर चल रहा है। तो कुछ समय के बाद उसने कैलकुलेशन लगाया कि अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो 2 रुपये हो जाएंगे, मान लो, तो भी 20,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। और बहुत आगे का उसने सोच लिया तो 10 रुपये होंगे तो 1 लाख रुपये हो जाएंगे। मगर ये रमेश का लगाने का, देखने का नज़रिया था, और उसने मान लो लगा भी दिया होगा। तो आगे अब देखते हैं कि रमेश का क्या होता है। अब रमेश की तरह सोचना है या एआई स्टॉक रावण की जैसे सोचना है। सब्जेक्ट मार्केट रिस्क पे एआई रावण ने विशेष ध्यान दिया, जिस पे स्टार्ट किया उसने रिसर्च करना। अब उसने ध्यान दिया रजनीश वेलनेस, ये स्टॉक था जिसका न्यूज बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ अभी। मगर चेक करने पे पता चला कि ये तो इसकी जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे है। इसमें लोअर सर्किट भी लगते चले गए हैं। ये लोअर सर्किट के सिम्टम होते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं सब लोअर सर्किट लगे हुए हैं। और इसमें एक जगह ये जो दिखाई दे रहा है ये अप ट्रेंड का होता है, अप साइड होता है, जो कि अपर सर्किट भी बोलते हैं। इसमें भी अगर फंस गए तो फंसे ही रहते हैं आदमी। फिर अभी तो इसको मैंने 1 दिन का देखा, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे 5 साल का देखते हैं। 5 साल में आईपीओ मान लो यहाँ पर आया था। आईपीओ 2020 या 21 के करीब आया था, जबकि कोरोना काल के बाद का ये समय है। कोरोना काल के बाद भी आप लोग जानते ही हैं, घोड़े के साथ गधे भी दौड़ने लगे थे। और जैसे ही ये ऊंचाई पे पहुंचा होगा, बहुत से लोगों ने ख़रीदा होगा। फिर ये जब नीचे आया होगा, बहुत से लोग डर के भागे होंगे। फिर जब ये रॉकेट की तरह ऊपर की उड़ान भरा तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने बाई किया होगा। और फिर वहाँ से फिर आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रॉकेट नीचे की तरफ गिरा। अब ये सीधे डाउन जा रहा है। अभी आप सोचो कि अगर यहाँ पर आदमी कोई भी लगाया होगा वो कम से कम कितना रुपए गया था, ये देखते हैं। इस जगह पे इसका हाई रेंज ये गया था 14 रुपये 30 पैसे गया होगा। 14 रुपये 30 पैसे जब गया तो वहाँ से फिर वो सीधे नीचे आता गया। अब आप सोच सकते हो कितने रुपए का लॉस हुआ होगा। कोई भी होगा उसका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। फिर अब रिसर्च करने पे पता चल रहा है
कि इसमें तो केवल पब्लिक घुसी पड़ी हुई है। इसमें आप देख सकते हो ये पूरी पब्लिक, इसमें पूरी पब्लिक घुसी पड़ी हुई है। और ये पब्लिक कभी भी भाग जाती है जैसे ही मार्केट गिरता है। अब प्रमोटर की आप स्थिति देख सकते हो, प्रमोटर के पास शेयर बहुत ही कम है। और 2024 में जिस तरीके से इनका रुझान रहा है मार्केट के प्रति, वो सीधे ग्राफ नीचे की ही तरफ आया है, आप ट्रेंड गया ही नहीं। और बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे, रुपए लगाने के बाद फंस गए होंगे। अभी स्थिति देखते हैं, ये क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2024 है। अभी प्रमोटर होल्डिंग देखते चलते हैं। इधर तो सब सही है, ठीक है। फिर इस जगह पे यहाँ से प्रमोटर ने अपना माल बेचना स्टार्ट किया और स्टार्ट ही करता चला गया, रुकने का फिर नाम नहीं लिया। एफआईस आप देख सकते हैं, एफआईस ने भी मन बनाया था, मगर उसका भी मतलब ज़्यादा टिक नहीं पाया वो एफआईस। और डीआईस तो है ही नहीं, डीआईस कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाने पर तैयार है। पब्लिक लोग सब लगे पड़े हुए हैं। अब आप रिटेल को देख लो, रिटेल हैं 84 के करीब है। और ये पहले जब आया तो पब्लिक ही घुसने लगी, फिर बाद में ये पब्लिक यहाँ से फिर भागना स्टार्ट कर दी। भागने का मतलब कि अंदर ही अंदर खरीदना स्टार्ट कर दिया बहुत से लोगों ने। अभी यही तो खेल हो जाता है बहुत बड़ा, क्योंकि रिटेल ही इन्वेस्टर मारा जाता है। जब भी देखो तो भी रिटेल इन्वेस्टर ही मारा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर की आप संख्या देख सकते हो, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है कि रिटेल की अगर संख्या बढ़ी हुई है और प्रमोटर की आप स्थिति देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो थोड़ी सी अच्छी लग रही है, मगर फिर यहाँ पर जब से 16% हो गया तभी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अब बात कर लेते हैं, अभी तो प्रमोटर होल्डिंग की बात किए थे, रजनीश वेल्थ का भी जो चल रहा है वो इस टाइप में चल रहा है, मगर ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और 14% ये जो हाई दिखा रहा है, इसके लालच में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके आप ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ की स्थिति ऊपर नीचे है, मतलब अप साइड लोअर साइड, लोअर सर्किट अप सर्किट, ये बराबर लगता चला गया है। अभी बात करते हैं म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति। म्यूचुअल फंड तो एकदम म्यूचुअल फंड का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस स्टॉक में। और न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर की पैनी नज़र, ये बहुत ही हद तक गलत है। और जहाँ तक देखें तो पता नहीं कैसे कौन से पत्रकार ने इसको प्रिंट करके और न्यूज़ में डाला, जो कि पता नहीं फाइनेंस के बारे में जानता भी है या नहीं जानता है। जब तक ये सब पूरा पढ़ ना ले तब तक नहीं डालना चाहिए। और दूसरी स्थिति अभी देखते हैं, 1 वीक में इसने लोगों के रुपए देखिए किस तरीके से ख़त्म होते चले गए। अगर किसी ने 1 साल में रुपए डाले थे तो किस तरीके से उसका परसेंटेज किस परसेंट के हिसाब से ख़त्म हुआ है। और तीसरे साल में देखिए 42% इसने अपसाइड दिया है। अब इसी लालच में कोई अगर घुस जाता है तो सही नहीं होता है ना। अभी आप देखिए इस जगह पे ये स्थिति बताती है कि आप कभी भी बाई करोगे या सेल करोगे। बाई या सेल करोगे तो फिर ना आप बाई कर सकते हो ना आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये 100% दिखा रहा है, वैल्यू एनालिसिस दिखा रहा है कि ये मतलब आप इसमें एंट्री ही नहीं कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर वाले कैसे बोल रहे हैं कि आप एंट्री करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और दूसरी स्थिति अब देखते हैं बोनस कितना देता है। बोनस इसने दिया है, मगर बोनस को देखते हुए इसमें एंट्री नहीं ली जाती है, क्योंकि कोई भी शेयर अगर बोनस दे रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो अपने ही आपको
ग्रोथ में लाने के लिए बढ़ा रहा है। और इसने जब भी बोनस दिया है तभी आप देख सकते हो 2021 में दिया था और 2022 में दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा कम्युनिटी सेटलमेंट, जिसमें 100% बाई दिखा रहा है। ये एक वेबसाइट से ली गई पिक है जो कि 100% बाई दिखाया, तो फिर ये तो पूरी तरह से गलत है। या तो वेबसाइट वालों ने ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान दिया है तो वो गुमराह कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को। अब यहाँ पर 100% बाई अगर लिखा है, रिटेल इन्वेस्टर सर्च करेगा तो वो फंस ही जाएगा। वो सोचेगा बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर मैं नहीं बताना चाहता हूँ कौन सी वेबसाइट है वो, क्योंकि वेबसाइट बता देने पे वो अपने आप को अपडेट कर लेंगे और बोल देंगे कि ये तो यूट्यूब चैनल ही गलत है। अब आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये भी कलेक्ट किया गया न्यूज़ है। इसमें आप अगर नहीं आप जान पा रहे हो तो हम हिंदी में ही कन्वर्ट करके इसको दिखा देते हैं क्या बोलता है। हिंदी में कन्वर्ट करने पे पता चल रहा है कि इसने अपने रिजल्ट को प्रस्तुत किया था, मगर थोड़ा सा लेट कर दिया था प्रस्तुत करने में। इसके लिए इसको स्पष्टीकरण दिया गया था इस कंपनी को। अब आगे बढ़ते हैं। इनका देखिए 17 करोड़ रुपए इन्होंने लॉस दिखाया है सितंबर माह में। इस कंपनी ने सितंबर माह में लॉस दिखाया है, तो इसमें एंट्री तो की ही नहीं जा सकती है। और न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि पैनी नज़र लगाया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 13 नवंबर 2024 का है, और ये शाम के टाइम पे पब्लिश हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट में देखा जा रहा है कि दिखाया तो दवाई का है, बहुत अच्छे कैप्सूल और बहुत ही अच्छा वेबसाइट, बहुत अच्छा बनाया, मगर इनकी पेज की लिमिट ही कम से कम 10 या 15 पेज की होगी। हल्की है, मगर ऐसी बात नहीं कि कंपनी है बहुत छोटी मगर प्रोग्रेस कर रही है, मगर इतना ज़्यादा इसमें रुपए लगाना या फिर कुछ भी बोला जा सकता है इनके बारे में, कुछ नहीं अभी बोला जा सकता है कि बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ने का तो बोला ही नहीं जा सकता है, घटने का भले बोला जा सकता है। अभी आप टीम की मजबूती देख सकते हैं इसमें। पूरी मतलब जो भी है सभी रजनीश कुमार जी के साथ हैं और एमडी जी के साथ में है। ये पूरी इनकी टीम है, और इन्होंने वेबसाइट पे ग्राफ भी पूरा दिखाया हुआ है। ग्राफ किस चीज़ का दिखाया हुआ है? स्टॉक मार्केट का पूरा ग्राफ दिखाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। ऐसा जबकि छोटी कंपनियां हैं तो अपने आप को शो तो करेंगी कि हम स्टॉक मार्केट में इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अच्छी बात भी है, पारदर्शिता ला रहे हैं, मगर और इस पे आप फाइनेंस का भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट भी ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं बराबर। बहुत ही अच्छी बात है, मगर जहाँ तक है AI रावण जो है इसको नहीं अच्छा मानता है जहाँ तक इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या सोचते हैं, इसके लिए आप आगे का चैनल भी देख सकते हैं हमारा, क्योंकि ये एक बहुत ही पैनी स्टॉक है, और पैनी स्टॉक में कभी भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनी स्टॉक में हमेशा आपको ग्रोथ के नाम पे केवल ये मिलेगा, और आपका टाइम बीतता चला जाएगा। टाइम का पता ही नहीं चलेगा कैसे बीतता चला जाएगा। और इससे अच्छा है कि आप अच्छी कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। और कभी भी मार्केट गिरेगी तो डाउनफॉल कभी भी आता है, कभी भी सुनने में आएगा कि मार्केट गिर गई, तो लार्ज कैप कम से कम कुछ नहीं तो अपने आप को संभाल तो सकती है, क्योंकि जो पैनी स्टॉक हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, मार्केट में होंगे ही नहीं। और जो लार्ज कैप है वो अपने आप को टिकाए रखेगी, और अपने को केवल प्रॉफिट से ही तो मतलब है। अभी ऐसा थोड़ी ना कि 1 रुपया लगा दो और आप 1 रुपया लगा दो, और आपने कैलकुलेशन देखा ही, कैलकुलेशन में रमेश ने जिस तरीके से कैलकुलेशन किया वो रिटेल इन्वेस्टर एक और रिटेल इन्वेस्टर था, तो वो तो धराशायी हो जाएगा। और जो AI रावण चैनल को देख के लगाएगा वो पूरा रिसर्च करके लगाएगा, क्योंकि रिसर्च से ही पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है,
और आपको भी रिसर्च करना चाहिए। सेबी भी बराबर यही बोलता है कि बिना देखे ऐसे इन्वेस्ट मत कर दीजिए। और अभी तो मेरे चैनल में इतना ही, आगे भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। और जब भी इसका कोई और भी डिटेल सर्च किया नेट पे, मगर वो नेट पे रिकॉर्ड और कोई नहीं है, और वेबसाइट इनकी बहुत ही छोटी थी इसलिए। और इनके प्रोडक्ट सप्लाई भी मैं दिखाना चाहता था, मगर वो दूसरे की वेबसाइट को शो करना ज़्यादा सही नहीं होता है, और कोई प्रमोट भी करने का वो नहीं है कि प्रमोट करूँगा मैं उन्हें। और ये रहा फिर नो रिकॉर्ड उनके में आया। फिर कोई भी इन्वेस्ट का प्लान तो इसमें तो नहीं है, अभी आगे देखा जाता है फिर क्या करना है आगे। फिर इसी चैनल पे कल बताऊंगा कि मार्केट की क्या स्थिति है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।